लेक्चर लिया, उसके बाद डीपीपी की, उसके बाद मार सर भाई 20-20 25-25 क्वेश्चंस ना स्लाइड्स में लास्ट में छोड़ देते हैं। यार काफ़ी बंदे देखे हैं मैंने कि वो लेक्चर्स नहीं लेते अच्छे तरीके से। पैसिव अगर आप एनसीईआरटी को भी अगर आप पैसिव पढ़ोगे ना तो आपके कभी भी वो दिमाग में रिटेन नहीं होने की। ये बुक्स टोटली टाइम वेस्ट करती हैं बंदे का। अगर हाँ आपके पास ज़्यादा ही टाइम है, क्वेश्चंस करो बस, सफिशिएंट है। अरे ये हाथ लगा। तो एज अ नीट एस्पिरेंट मैं क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ अपने नीट 2026 के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है नवनीत और मैं हूँ एक नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यार मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ। सिंपल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले तो यार जैसे कि आप सभी को पता है हमारा लेक्चर होता है 9 बजे से लेके 3 बजे तक। तो सबसे पहले लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, तो मतलब मैं लेक्चर्स तो कर ही रहा हूँ बिकॉज मैंने आकाश के अंदर तो कुछ पढ़ा नहीं था। तो लेक्चर्स के बाद जैसे ही हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं 1 घंटा सो लेता हूँ, ठीक है। 3 बजे से 4 बजे तक सोता हूँ आराम से, या अगर कोई काम होता है थोड़ा बहुत इंस्टा चला लेता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ। लेक्चर्स के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करके फिर देन मैं नोट्स लेके बैठ जाता हूँ ईच सब्जेक्ट के। जैसे फिजिक्स की क्लास हुई, देन केमिस्ट्री के नोट्स। बायो में तो एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ। नोट्स तो मैं मतलब कर लेता हूँ एक बार गो थ्रू, बट मैं एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ। तो देन नोट्स को अच्छे से पढ़ के तो उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ। देन अपना इंस्टा का जो भी काम होता है, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तो मैं उसी को करता हूँ बिकॉज यार ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके बैठता हूँ। सबसे पहले डीपीपी के बाद मैं क्लास के क्वेश्चंस करता हूँ। सब बोलते हैं कि सबसे पहले क्लास क्वेश्चंस करो, नहीं मेरा इसके अंदर थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है। बिकॉज यार अगर आप जो मतलब जैसे क्लासेस के अंदर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो अगर आप उन्हीं को दोबारा रिपीट करोगे, मतलब आपके पहले एक बार आंखों के सामने से वो क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप उसी को दोबारा लगाओगे ना तो आप बोर हो जाओगे उसको करते करते कि ये अभी तो किया था। तो मैं डीपीपी लेके बैठता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। डीपीपी लेके बैठ जाना। डीपीपी में जो क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं उसको तो भाई वेल एंड गुड है, जो नहीं होते उसको मार्क कर लेना। मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बना रखी है, वो उस दूसरे कमरे में है। अगर आपको देखनी है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आरटीएस स्टडी मटेरियल और जो भी क्विज़ होती हैं मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो देन मैं डीपीपी करके क्लास के क्वेश्चंस करता हूँ। जैसे एमआर सर भाई 20-20 25-25 क्वेश्चंस ना स्लाइड्स में लास्ट में छोड़ देते हैं। और काफ़ी भाई ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि आप नोट्स कैसे चेक करते हो। तो वहाँ पे ना पीडब्ल्यू के अंदर सेक्शन होता है लेक्चर्स, नोट्स और उसके बाद डीपीपी का, तो वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो। तो लेक्चर लिया, उसके बाद डीपीपी की, उसके बाद क्लास क्वेश्चंस में भी ऐसा ही है। मतलब नोटबुक में मार्क कर लेता हूँ जो नहीं होते क्वेश्चंस, उसको सॉल्यूशंस से मैच करता हूँ एमआर सर के। और डीपीपी में ना वो करवाते हैं सॉल्व, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ से वीडियो सॉल्यूशन से देख सकते हो। देन क्लास क्वेश्चंस करने के बाद जो भी टॉपिक आज करवाया है उसकी एक और बार रिवीजन करता हूँ, ठीक है। 2 बार रिवीजन हो गई आज वाले टॉपिक की, फिर भाई टाइम ही नहीं बचता। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं एक्स्ट्रा कोई एच वर्मा लगा रहा हूँ, एन अवस्थी, MS चौहान, कुछ भी नहीं करता बिकॉज ये बुक्स टोटली टाइम वेस्ट करती हैं बंदे का। अगर हाँ आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। 3-4 दिन हो जाते हैं ना तो मैं थोड़ा सा टाइम डीपीपी में से निकाल के तो मैं मॉड्यूल्स को भी दे देता हूँ। जैसे ही टॉपिक होती जाते हैं हमारे टॉपिक, जैसे एक दिन चला वो कल भी वही टॉपिक होगा तो मैं कल उसके मॉड्यूल्स कर लूँगा, ठीक है ना। इससे यार टाइम भी सेव होता है और रोज़ मॉड्यूल्स लेके भी नहीं बैठा जाता। बहुत मतलब आलस आता है मेरे को मॉड्यूल्स करने में, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो आप कि हाँ इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा टॉप नॉच हैं, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप करने लगोगे, तो भाई वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक है, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए वो। और जैसे AIR-1 का मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था। हाँ यार वैसे वो करते हैं अपने लेवल से, पर उनकी अलग थिंकिंग है। एक डॉक्टर अली नाम से बुक है बायो के लिए, अगर किसी को पता है तो बता देना, ठीक है। मेरे को तो पता है उसका क्योंकि मेरी बहन ने भी खरीद रखी थी, वो ऐसे ही पढ़ी थी। डॉक्टर अली के अंदर क्या है, पूरे ऑल इंडिया लेवल जैसे ओलंपियाड्स होते हैं ना, तो उस लेवल की बुक है वो, ठीक है। ओलंपियाड्स के लिए देखो, हमको ओलंपियाड्स के लिए तो हमको रेडी नहीं करना अपने आप को, बिकॉज ओलंपियाड्स बहुत ज़्यादा लेवल की बात हो गई, उसके अंदर दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ना ही हमें इतना ज़्यादा लेवल चाहिए। नीट में सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं।
अगर आपको करनी है डॉक्टर अली, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी मत करना भाई, ठीक है। मेरे को स्ट्राइक ना भेज दें वो कि हाँ कैसे बोल रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, MS चौहान अगर आपको नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है, JEE वाले करते हैं वो, उनको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, और DC पांडे ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल सबसे पहले अपने क्लास के क्वेश्चंस, ठीक है, DPP मॉड्यूल्स, बस सफिशेंट है ये। क्लास के क्वेश्चंस को ही रिपीट कर लो, बिकॉज वो ना जैसे हमारे MR सर हैं, वो JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आते हैं 2014 से लेके ना, जितने भी JEE एडवांस के पेपर हुए हैं वो लेके आते हैं। मैं ये तो पता नहीं भी कि आप किससे पढ़ते हो, सलीम सर से या किससे, कमेंट्स में बता देना, MR सर से। तो मैं तो MR सर से पढ़ता हूँ, वो भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिकॉज समझ भी उन्हीं से आता है। आप किस फैकल्टी को फॉलो करते हो वो भी कमेंट्स में बताना। तो सिंपल है, लेक्चर्स लो अच्छे से। यार काफ़ी बंदे देखे हैं मैंने कि वो लेक्चर्स नहीं लेते अच्छे तरीके से। पैसिव अगर आप NCERT को भी अगर आप पैसिव पढ़ोगे ना, तो आपके कभी भी वो दिमाग में रिटेन नहीं होने की। आप चाहे 10 बार रिवीजन कर लो, अगर आपने कोई चीज़ 2x पे लेक्चर देखा है या NCERT को पैसिवली रीड किया है, तो वो कभी भी आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो सिंपल है, आपको अच्छे तरीके से रिवीजन और फोकस के साथ लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लेक्चर्स देखो, उसके बाद रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, बस सफिशेंट है। अरे ये हाथ लगा, ठीक है, ठीक है, यही बोलना चाह रहा था। लेक्चर्स करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस, ठीक है। और वन शॉट्स को अवॉइड करो। मिशन 100 बैच जो है हमारा यकीन 2.0 के साथ मिला है हमको फ्री, उसके लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आप कोई LN आकाश कहीं पे भी हो मतलब, तो आपको अलग है, वो आप वन शॉट से कर लेना, बिकॉज हमारे पास यकीन 2.0 के साथ फ्री में मिला है मिशन 100, तो उसी से करते हैं। वन शॉट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप किस रिसोर्सेज को फॉलो करते हो अपने नीट 2026 के लिए कमेंट्स में बता देना। और जो बंदा नया है उसको मैं बता दूं कि हमारा एक ना टेलीग्राम के ऊपर पेज है, मतलब चैनल है, उसके अंदर हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। RTS जितने भी टेस्ट होते हैं मैं सभी भेज देता हूँ। वैसे तो कोई एक अद्धा अगर मिस हो तो उसके लिए सॉरी, मैं सब भेजता हूँ वहाँ पे। शॉर्ट नोट्स PYQs, जो भी स्टडी मटेरियल होता है नीट ओरिएंटेड, सब उस टेलीग्राम चैनल पे भेजा जाता है। मेरी सिस्टर हैं डॉक्टर नेहा, वो वहाँ पे मेंटोर हैं, मतलब इंटर्न है वो। अब मैं बता दूंगा आपको, 2021 में उनका नीट क्लियर हुआ था, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम को भी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, या आप कमेंट्स कर देना लिंक, आपके DM में उसका लिंक आ जाएगा। और सब्सक्राइब कर देना।